तो सौरभ मालवीय, अब नवरात्र में मांस की दुकान बंद कर दीजिए। त्योहार आया नहीं कि कोई ना कोई बहाने से हिंदू मुसलमान करना है। संदीप जी, तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव यह लोक परंपरा है और समाज के द्वारा ये बनाई हुई चीजें हैं और समाज उसको इन परंपराओं में आस्था विश्वास रखता है। यह सरकार के द्वारा संचालित होने वाली चीजें नहीं है, समाज के द्वारा संचालित होती है। ऐसे में कौन व्यक्ति क्या खाता है क्या नहीं खाता है यह उसकी निजी स्वायत्ता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की फतवे की जरूरत नहीं है। फतवा और दे रहे हैं जो ना, रविंद्र नेगी फतवा दे रहे हैं ना। संदीप जी सुनिए हाँ। तो रविंद्र नेगी ने जो कहा है वह समाज के प्रतिनिधि हैं। अच्छा। वह एक विचार उन्होंने रखा है, अपील किया है, वो फतवा नहीं अपील दे की रहे है कि हैं, धमकी दी है? किसी भी प्रकार का फतवा नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो तो मेरी बात घूम रहे पूरी हो हैं, जाने ये दीजिए वीडियो संदीप जी देखिए ना, वो घूम घूम कर वीडियो बना रहे हैं लोगों को, वो धमका रहे हैं भाई सीधे सीधे बंद कर दो। और अभी साथ में योगेंद्र धमका रहे हैं। चंदोलिया सांसद भी उनके साथ हो लिए और विधायक हो लिए। संदीप जी बात पूरी हो जाने दीजिए, रविंद्र नेगी की इस पूरी बात को सुनिए। और यदि वो धमका रहे हैं तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? कैसे वो धमका देंगे? जैसे वो कैसे वो कपिल कह मिश्रा देंगे ये बात? धमका रहे थे सीधे डीसीपी को, एफआईआर हुई भी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। संदीप जी, दिल्ली पुलिस ने मंत्री भी बन गए हैं। संदीप जी ये विषयांतर कर रहे हैं आप। उनको लोगों को धमकाने का इनाम भी संदीप मिल जी गया, मंत्री बन गए। विषयांतर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे पर ही हूं। नहीं नहीं नहीं, ये विषयांतर मुद्दे पर आइए तो मुद्दे की बात, मेरी बात अभी पूरी हो जाए जरा। एक क्योंकि ऐसा एक विषय है जिस बात को आप जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये बात ठीक दिशा में नहीं जाए। भाई, मांसाहार करना नहीं करना और कौन करेगा नहीं करेगा उस सबकी अपनी स्वतंत्रता है। और जिस कालखंड में समाज में ने विकास शुरू किया, जिस कालखंड में समाज सभ्य बनने लगा, जिस कालखंड से धीरे धीरे समाज विकसित होने लगा, विज्ञान की तरफ बढ़ने लगा, और वो जो मान्यता और परंपरा थी किसी भी प्रकार से, अच्छा, कोई मतलब भी वैज्ञानिक तरीका है, शाकाहारी होना ज्यादा वैज्ञानिक है? नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे। मैं कुछ का और कह रहा ये हूं, मेरी बात को 80% जरा पूरी पुरुष हो इस जाने देश दीजिए। में 83% मांसाहारी हैं। ये सारे मुसलमान हैं, देश में 83% मुसलमान हैं। सुन ही नहीं रहे हैं आप, सुन नहीं रहे हैं। संदीप जी सुन लीजिए, जरा उत्तर तो ले लीजिए। 80% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% की बात कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का वध करना मानवता के खिलाफ है। हिंदू करे किसी या जीव का मुस्लिम करे, ये दूध प्रश्न जो ही वो नहीं। अपने बछड़े और बछिया के लिए या कटड़े और कटिया के लिए वो दूध बनाती है अपने शरीर में, उसको पी लेना, वो कितना मानवता का प्रतीक है? नहीं संदीप जी, थोड़ी दूध कड़वी अब बात ये कहा पूछ रहा जाए हूं, कि वैज्ञानिक भी बातें कर रहे थे आप। अरे बताइए ना, हम तो भैंस नहीं या बता गाय रहे, अपने हम उसी बच्चों के लिए दूध देती है ना, हमारे लिए थोड़ा देती है। हम क्यों पीते हैं? बता देता हूं। अपने संस्कृत में एक श्लोक है, वहंती नद्या दुहंती गावा। नदी बहती है दूसरे के लिए, गाय दूध देती है, स्वयं नहीं पीती, अच्छा अच्छा, दूसरे के लिए। अच्छा, दूसरे के वृक्ष लिए, फल अपने देता है उसके लिए। अपने बछिया तो बछड़े के लिए नहीं देती। ये सब लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। संदीप जी आप समय नहीं देंगे और बात भी नहीं पूरी हो पाएगी और फिर बात आप ही की रह जाएगी, इसलिए मुझे बोल लेने दीजिए। और वृक्ष फल देता है, स्वयं नहीं खाता, दूसरे को छांव देता है। तो मनुष्य का जीवन भी जीवन देने के लिए है, वध करने के लिए नहीं है। ईद पर लाखों अच्छा, ये बेजुबानों का बताइए, कद को जब काटना सृष्टि शुरू हुई, एक मिनट, एक सौरभ मालवीय आप तो प्रोफेसर भी हैं, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब हम जंगलों में ही रहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं वो तो सारे मांसाहारी थे ना। शाकाहार का तो शुरुआत तब हुई जब हम सेटल डाउन करने लगे, नदियों किनारे बसे, वहां पर रुके, तो हम फसलें उगाने लगे। असल में तो हम सब मांसाहारी हमारे पूर्वज थे ना, या मैं गलत कह रहा हूं, या मुझे गलत पढ़ाया गया है? मेरी बात आप कह दी, मेरी बात आप कह दिए, मेरी बात आप कह दिए। मनुष्य अपने जीवन के और विकास के क्रम में भोजन के लिए मांसाहार का उपयोग किया था, यह सच है। जैसे जैसे वह विकसित हुआ, समझदार हुआ, उसको लगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अच्छा, ये अमेरिका, पूरा पश्चिमी मुल्क जो हैं, हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं,
वो सारे मांसाहारी हैं, वहां है ना, तो बहुत है ही ना। कम शाकाहारी हैं। नहीं, हर देश की अपनी कल्चर है, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की जीवन पद्धति तो है। हमारे यहाँ भारत में यह पर जीवन जो दुर्गा पूजा में वो तो मांस और मछली के बिना तो बंगाली काम ही नहीं चलेगा उनका। वो हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल या सरनौली के मेले में जो बलि देखिए, होती है, हिमाचल में कामाख्या मंदिर में जो बलि होती है, तमिलनाडु में जो मंदिर में मटन और चिकन बिरयानी का प्रसाद दिया जाता है, वो सब गलत है? संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई, अब जरा सा सुन लीजिएगा, एक मिनट, नहीं तो फिर बात सब रह जा रही है, प्रश्न आप पर प्रश्न बनता जा रहा है। संदीप जी, जहां बलि दी जा रही है और जिस परंपरा, जिस सभ्यता की शुरुआती दौर में जीवन के विकास में दी गई, उन सब चीज परंपरा, उन सारी बातों का हम आदर करते हैं, लेकिन समाज ने उस परंपरा को बढ़ाया। आज वही समाज कह रहा है कि बेजुबान की हत्या न करो, बलि मत दो, इनका अपराध क्या है? अपने सुख के लिए दूसरे को बलि देना यह मानवता के खिलाफ है। यदि ये विचार आता है मनुष्य जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में, तो इसमें कौन सा सरकार गलत करी है? सरकार कहां से आ गई भाई? एक बात, बीजेपी धर्म के ही अपने आप को बहुत बड़े नेता, हिंदुत्ववादी चेहरा बताते थे, वो आप हलाल बीजेपी से मीट समझिए, निर्यात आप करने बीजेपी वाली अल दुआ कंपनी में निदेशक थे। ठीक बात है, ये उन्होंने हाथी के कारोबार दांत किया, खाने के बिजनेस और किया, दिखाने के और। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज अपनी विकास की प्रक्रिया में इन सब चीजों का प्रारंभ किया था। आज समाज खड़ा हो रहा है, व्यक्ति खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि नवरात्रि में इतने दिन रहो, मत खाओ। तो समाज ने कहा है, समाज की बात माननी चाहिए, जिसको मानना समाज है की बात मानेगा, जिसको माननी नहीं चाहिए। मानना है नहीं समाज मानेगा। कह रहा है, एक विधायक, दो विधायक, तीन विधायक हो गए, समाज कह रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।